नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले एक ऐसे योग की जो यदि जन्म कुंडली में निर्मित हो गया तो ऐसा जातक बहुत अच्छा सिंगर होता है, गायक होता है, कला की दुनिया में उसका नाम होता है, संगीत की दुनिया का वह एक जाना माना नाम होता है। मैं बात कर रहा हूं गंधर्व योग की। हम समझेंगे कि गंधर्व योग जन्म कुंडली में कैसे निर्मित होता है, गंधर्व योग का क्या प्रभाव होता है और गंधर्व योग के क्या क्या लाभ हैं। बहुत सरल है यह योग। शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में लग्न जो है वह शुक्र का हो और शुक्र और गुरु दोनों केंद्र में विराजमान हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो इम्पोज हो गई है, क्या कि लग्न शुक्र का ही होना चाहिए। अब शुक्र का लग्न कौन कौन सा है, तो शुक्र का लग्न है वृषभ और तुला। इसलिए आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने उदाहरण के लिए वृषभ लग्न की जन्म कुंडली ली है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ दो ही लग्न आ रहा है, एक टॉरस और दूसरा लिब्रा, और यहाँ दोनों जगह लग्नेश होते हैं शुक्र। और फिर क्या कहा गया कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों केंद्र में विराजमान हो। अब इन दोनों की ही बात क्यों की गई? देखिए, शुक्र जो है वह कला के कारक होते हैं। शुक्र के प्रभाव के बिना व्यक्ति लोकप्रिय नहीं हो सकता। शुक्र के कृपा के बिना व्यक्ति चकाचौंध की दुनिया में अपना नाम नहीं कमा सकता। इसीलिए यहाँ पे शुक्र के लग्न को प्रधानता दी गई। और जब शुक्र लग्नेश है और शुक्र केंद्र में कहीं भी विराजमान होंगे तो लग्नेश केंद्र में होंगे तो बली होंगे ही, और साथ ही यदि केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान के साथ साथ विवेक बुद्धि भी उच्च स्तरीय हो जाएगा। और जब ज्ञान और बुद्धि का साथ मिल जाएगा, विवेक का साथ मिल जाएगा, और जब ज्ञान, विवेक, कला और टैलेंट ये सब मिल जाएंगे तो वह व्यक्ति चमत्कार करेगा ही। और इसीलिए गंधर्व योग के बारे में इतना श्रेष्ठ फल बताया गया है। यह जो चार्ट मैंने लिया है, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं या जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो उनको यह देख करके अंदाज़ा लग गया होगा कि लता मंगेशकर जी की जन्म कुंडली है। पूरी जन्म कुंडली मैंने नहीं बनाई है क्योंकि सिर्फ आपको यह योग समझाना था। उनका वृषभ लग्न की ही उनकी जन्म कुंडली, और लग्न में ही गुरु और चतुर्थ भाव में शुक्र, दोनों ग्रह केंद्र में। कहने की आवश्यकता नहीं सुर साम्राज्ञी के बारे में। उन्होंने संगीत की दुनिया में कितना नाम कमाया, और जो उनका नाम है वो बड़ी श्रद्धा, आदर और इज्जत से लिया जाता है। आज वो हमारे बीच भले नहीं रही, लेकिन अपने संगीत की बदौलत वह चिरकाल तक हम सबके दिलों पर राज करती रहेंगी। तो यह गंधर्व योग का कमाल है, यह गंधर्व योग की महिमा है। गंधर्व योग जिसकी जन्म कुंडली में होता है वह व्यक्ति कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, इन सभी में से किसी एक विषय में पारंगत होता है। तो यह आपने समझ लिया। अब चूंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, जैसे मैंने इंद्र योग के बारे में बात की थी, तो एक दर्शक ने कहा था कि इंद्र योग का एक और तरीका भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बहुत सारे बुक्स का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और गंधर्व योग के बारे में बताऊंगा जो उतना फेमस नहीं है। ये गंधर्व योग जो है यही सर्वमान्य है और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण भी है। लेकिन एक गंधर्व योग, एक विद्वान ने एक और गंधर्व योग की चर्चा की है, तो मैं उसके रूल्स भी आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और यह होना भी चाहिए कि जब भी आप किसी योग को पढ़ें तो कम से कम जो अच्छे विद्वान हैं, जो फेमस विद्वान हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके जितने विद्वान हैं सबके टेक्स्ट बुक्स को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपका जो विज़न है वो भी क्लियर होगा। तो डॉक्टर वी वी रमन अपने 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं गंधर्व योग के बारे में कि यदि जो 10th लॉर्ड है वह कहाँ स्थित हो, या तो सप्तम भाव में स्थित हो,
ठीक है, 7वें भाव में स्थित हो या एकादश भाव में स्थित हो। कौन? 10वें भाव का स्वामी। सप्तम भाव में स्थित हो, एकादश भाव में स्थित हो अथवा तृतीय भाव में स्थित हो। उसके साथ लग्नेश भी स्थित हो, यानी लग्न लॉर्ड, जहाँ पर 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड के साथ लग्न लॉर्ड भी स्थित हो, यानी लग्न के स्वामी, और देवगुरु बृहस्पति भी स्थित हो। तीनों एक जगह एकत्रित हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दशमेश यहाँ शनि है तो यहाँ पर शुक्र भी स्थित हो, शनि भी स्थित हो और गुरु भी स्थित हो, या कहीं भी जहाँ पर दशमेश। सूर्य उच्च के हों, सूर्य उच्च के हो और 9वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तो भी गंधर्व योग होता है। और गंधर्व योग व्यक्ति को फाइन आर्ट्स में काफ़ी कुशल बनाता है और ऐसा व्यक्ति कला के किसी क्षेत्र में महारत और पारंगत हासिल करता है और उसकी ख्याति और कीर्ति बढ़ती है। ऐसा क्यों कहा गया? जब दशम भाव कर्म भाव है, दशम भाव जब सप्तम में होंगे, लाभ में होंगे या पराक्रम में होंगे तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। लाभ, ये दशम से दशम भावों के सिद्धांत के हिसाब से सप्तम भाव यहाँ बहुत अच्छा लाभ में होगा तो कहा नहीं कि, और पराक्रम में होगा तो अपने पराक्रम से आगे बढ़ेगा। वहीं पर लग्नेश भी होंगे दशमेश के साथ, तो जब लग्नेश और दशमेश का योग बनेगा तो यह बहुत श्रेष्ठ राजयोग होगा। और जब गुरु होंगे तो गुरु के साथ इन ग्रहों को और शुभता मिलेगी। जन्म कुंडली में सूर्य प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के नैसर्गिक रूप से कारक होते हैं। जब सूर्य उच्च के होंगे तब बहुत अच्छी स्थिति होगी और व्यक्ति की ख्याति बढ़ेगी। और 9वें भाव में चंद्रमा यदि पक्षफल में अच्छे हुए, शुभ हुए, तो व्यक्ति का भाग्य भी साथ देगा। इसलिए इस गंधर्व योग के बारे में भी एक नियम यह भी है। लेकिन जो मैंने पहला नियम बताया और जो लता मंगेशकर जी की कुंडली की हमने चर्चा की, वह नियम जो है वह ज़्यादा जाना जाता है और उसके उदाहरण ज़्यादा है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह चैनल पसंद आ रहा है, और इसी तरह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।